ये वाक़या जुल्म और इबरतनाक अंजाम का है। एक शख्स पुकार पुकार कर कह रहा था, जो शख्स मुझे देखे किसी पर जुल्म न करे। एक शख्स ने उसकी पुकार सुनकर पूछा, ऐ शख्स, तेरी क्या कहानी है? उसने अपनी ये कहानी सुनाई। मैं एक सिपाही था। एक दिन साहिल पर आया। मैंने एक शिकारी को देखा। उसने एक मछली पकड़ी। मैंने उससे कहा, ये मछली मुझे दे दो। उसने इनकार किया। मैंने कहा, ये मेरे हाथ फरोख्त कर दो। उसने उससे भी इनकार किया। मैंने उसके सर पर एक कूड़ा मारा और मछली उससे छीन ली। मछली को हाथ में लेकर घर की तरफ चल पड़ा। अचानक मछली ने मेरा अंगूठा पकड़ लिया और चबा डाला। अंगूठा छड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अंगूठा उस वक्त निकला जब उसमें सुराख हो चुके थे। मैंने एक तबीब को दिखाया। उसने बताया, ये मर्ज आगे बढ़ रहा है, अंगूठा काटना पड़ेगा, वरना ये मर्ज सारे जिस्म में फैल जाएगा और तू हलाक हो जाएगा। मैंने अंगूठा कटवा दिया, लेकिन मर्ज हाथ में आ गया। फिर मैंने हाथ कटवा दिया। मर्ज फिर आगे बढ़ा तो मैं चीख पड़ा। वहशत के अंदाज में भाग निकला। जंगल में एक दरख्त के नीचे मुझे नींद आ गई। किसी ने ख्वाब में कहा, कब तक तू अपने आज़ा एक एक करके कटवाता रहेगा? जिसका हक छीना है लौटा दे। उस वक्त मुझे वो मछली याद आई। मैं फौरन साहिल पर पहुंचा। शिकारी वहां मौजूद था। उसे अपना हाल बताया, उससे माफी मांगी। मेरा हाल देखकर उसने कहा, मैंने तुझे माफ किया। उसके ये कहते ही मेरे हाथ के कीड़े गिरने लगे। मैंने उससे पूछा, आपने बद्दुआ की थी, इतना तो बता दे। उसने बताया, मैंने कहा था, ऐ अल्लाह, तूने ही उसे और मुझे पैदा किया है। उसे मुझसे कवि बनाया है और मुझे कमजोर बनाया। उसने मुझ पर जुल्म किया। ना तूने मुझे उससे बचाया, ना इतनी ताकत दी कि मैं अपने आप को बचा लेता। मैं तुझसे तेरी इस कुदरत के वसीले से सवाल करता हूं, जिससे तूने उसे कवि बनाया और मुझे कमजोर बनाया। उस शख्स को मखलूक के लिए इबरत बना दे। बद्दुआ सुनाने के बाद उसने कहा, लेकिन अब मैं महसूस करता हूं कि तेरे साथ ज्यादती हुई। एक मछली के खातिर मुझे ऐसी बद्दुआ नहीं करनी चाहिए थी। लिहाजा अब तू मेरी तरफ से ये कबूल कर ले और उसे अपने काम में ला। ये कहकर उसने मुझे 1000 दिरहम दिए। लिहाजा मैं पुकारता रहता हूं, जो मुझे देखे वो किसी पर जुल्म न करे।